नमस्कारम। मैं योगाचार्य राहुल आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आम, केला, खजूर खाने से हमारे शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न होती है? क्या इसको खाने के बाद हमारे त्वचा में फोड़े फुंसी उत्पन्न हो जाते हैं? क्या इसको खाने के बाद पेट में गैस, एसिडिटी या उल्टी और दस्त हो जाते हैं? यह बहुत सारी चीज़ें आपके मन में भी होंगी। तो आइए आज इस चीज़ का पड़ताल करते हैं, क्या यह खाने के बाद शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न होती है क्या? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, अगर आम, खजूर जैसी चीज़ों को खाने के बाद गर्मी उत्पन्न होती तो यह गर्मियों के दिनों में ही क्यों पैदा होते? ईश्वर के द्वारा बनाई हुई इस सृष्टि में हर एक एक चीज़ बहुत ही सोच समझ के रची गई है। सर्दियों के दिनों में जो आनी चाहिए वो सर्दियों के दिनों में आते हैं, गर्मियों के दिनों में जो आने चाहिए वो गर्मियों के दिनों में आते हैं। गर्मियों के दिनों में हमेशा वह चीज़ उत्पन्न होती है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, जिसमें हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, शर्करा की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, अर्थात शुगर की मात्रा। और सर्दियों के मौसम में वह चीज़ ज़्यादा आती है जिनमें हमको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ठोस चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि गर्म चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कि बाजरा हुआ। तो इन चीज़ों को सृष्टि में बहुत ही अच्छे तरीके से सम्मिलित किया गया है हमारे सृष्टि रचयिता के द्वारा। तो क्या आम और खजूर जो गर्मी में ही उत्पन्न होते हैं वो हमारे शरीर के लिए गर्मी में ज़्यादा खाने पर वो क्या नुकसानदेह हो सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे द्वारा फैलाई गई एक भ्रांति का रूप है, जो कि हमारे आहार और विहार के द्वारा, गलत खान पान के द्वारा, सही क्रम में ना खाने के कारण ही उत्पन्न होती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको खाने का क्या तरीका है, इसको कितना खा सकते हैं और कौन कौन खा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी गर्म प्रदेश है, गर्म देश है, जैसे कि भारत हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा आम की पैदावार होती है, वो भी गर्मियों में। ईरान हुआ, मस्कत हुआ, इसमें खजूर सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं गर्मियों में ही। तो जो गर्मियों में पैदा हो रहे हैं, भगवान के द्वारा गर्मियों में ही वो भेजे गए हैं हमको, तो खाने के लिए ही तो भेजे गए हैं। केला, आम, खजूर, पपीता, ये सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, शर्करा की मात्रा अधिक होती है। अर्थात जब हम आम, केला, खजूर वगैरह खा रहे होते हैं तो हमको फिर रोटी, चावल की आवश्यकता नहीं होती है। हम क्या करते हैं, रोटियों भी खा रहे हैं, चावल भी खा रहे हैं, आम भी खा रहे हैं, केला भी खा रहे हैं, खजूर भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं। शरीर इतनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, इतनी ज़्यादा शर्करा, इतने ज़्यादा शुगर की मात्रा नहीं सहन कर पाता है। इसी वजह से आपको फोड़े फुंसी और पेट में दिक्कत शुरू हो जाती है। और हम नाम लगा देते हैं आम का, खजूर का, जबकि ये तो ईश्वर के द्वारा दी गई हुई बहुत गजब की चीज़ है, जिसको सही ढंग से अगर आपने खाया तो शरीर के अंदर ज़बरदस्त ऊर्जा उत्पन्न होती है, बहुत सारे रोगों का निदान भी उत्पन्न हो जाता है इससे। चलिए अब मैं बताता हूँ कि इसको खाना कैसा है और कितनी मात्रा में खाना है। जब भी आप आम खाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो देखने वाले सभी लोगों को आम बहुत पसंद होगा। कोई एक आम, कोई दो आम में, 2-3 आमों में तो लोग बाग बोल देते हैं कि साहब ये तो गर्मी उत्पन्न हो जाएगी इससे तो, और फोड़ी फुंसी उत्पन्न हो जाएंगे, तो वो खाते ही नहीं। कई लोग तो बेचारे इसी वजह से खाते ही नहीं, उनको बहुत पसंद है आम या खजूर या पपीता, इसी वजह से नहीं खाते क्योंकि शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाती है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सारी चीज़ें
भूल जाओगे और आप खूब अच्छे से खाओगे आम, अच्छे से खाओगे खजूर। जब आप आम खा रहे हो, जब आप खजूर खा रहे हो, तो आपको जो आप रोटी खा रहे हो 4 या 5, उसको हाफ कर देनी है बिल्कुल। 4 रोटी खा रहे हो तो केवल 2 ही खानी है, 2 ही खा रहे हो तो केवल आपको 1 ही खानी है, 1 खा रहे हो तो आधी खानी है। तो आप आम खा सकते हो, तो आप केला खा सकते हो। या फिर दूसरी चीज़, जो अधिक श्रम करता हो, अधिक परिश्रम करता हो, वर्कआउट करता हो, योगाभ्यास करता हो, उनके लिए भी यह चीज़ उचित है कि वो रोटी भी खा सकते हैं, आम और केले भी खा सकते हैं, या दूध भी पी सकते हैं। लेकिन जिनका शेड्यूल इस तरीके का है, बैठे रहने का शेड्यूल है, ज़्यादा परिश्रम का नहीं है, वो लोग या तो आम ही खा लो या फिर एक टाइम रोटी ही खा लो। दोनों एक साथ नहीं खाओगे, क्योंकि अधिक कार्बोहाइड्रेट, अधिक शर्करा उत्पन्न होने के कारण शरीर के अंदर गर्मी उत्पन्न हो जाती है। अब बात आती है कि कितनी मात्रा में हम यह चीज़ खा सकते हैं। आम हमेशा आप 3, 4, 5 से लेके 7, 7, 8, 8 आम आप खा सकते हो दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको फिर रोटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चावल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप 1-2 आम खा रहे हो तो आप रोटी खा सकते हो थोड़ी बहुत, वो भी इतनी नहीं जो जितने पहले खा रहे। तो ये ज़रूरत रोटी के रिप्लेसमेंट ही है ये। जबकि गर्मियों में हमेशा रोटी कम खानी चाहिए। जो भी ठोस, जो हमारे गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है, ये जो ठोस चीज़ें हैं वो कम कर देनी है आपको। और जो फल फ्रूट है उनकी मात्रा, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा है, उनकी मात्रा ज़्यादा कर देनी है। तो ये हुआ आपका खाने का तरीका। खजूर भी आप खा सकते हो, आराम से खा सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह भ्रम तो दूर हो गया होगा कि हम आम, खजूर, पपीता खाएं या नहीं खाएं। तो चलिए, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।